मसीह की सभी को प्रभु का धन्यवाद हो कि महान परमेश्वर जीवित परमेश्वर जो हमेशा हमारी रक्षा करता है अपने वादे के अनुसार, क्योंकि उसने कहा है कि तुम जहाँ भी जाओगे मैं तेरे संग रहूँगा, तेरी चलने फिरने में मदद करूँगा और यहाँ तक कि अपने सरदूत का बाड़ा लगाकर तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूँगा। सच में परमेश्वर महान जीवित परमेश्वर है और मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ। मैं गुजरात गया था और जब गुजरात गया मैं वापस आ रहा था तो एक गाड़ी में से उतरा तो उतरते वक्त मेरा पैर मुस गया और हड्डी में ऐसा फ्रैक्चर हो गया जैसे कि मेरे को ऐसा महसूस है कि इनकी हड्डी टूट ना गई हो। लेकिन मैं वहाँ बैठ गया और मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला था, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था, ये मेरा विश्वास था। तो कुछ देर बाद एक रिक्शे वाला आया मेरे पास, तो उसने मुझे अपने रिक्शे में बिठाया और बिठाकर मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ गया टिकट कटवा कर, और मुझे वहाँ बैठा के गया कि जहाँ मेरी सीट आनी थी। ट्रेन आई, जब तक ट्रेन नहीं आई जब तक मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं प्रार्थना करता रहा। जब ट्रेन आई मेरा सारा दर्द गायब हो गया और मैं अपने आप उठकर दौड़कर ट्रेन के डब्बे में बैठ गया और मैं जो वहाँ गया तो प्रभु का धन्यवाद है कि वहाँ मुझे एक सीट खाली मिल गई और मैं सारी रात वहाँ से पूरे प्रभु की स्तुति करता भजन करता आया और आनंद से आया। मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी। तो अब देखो मैं चल फिर रहा हूँ, मुझे पाँव में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, तो सिर्फ प्रभु का धन्यवाद किया है, प्रार्थना की है और परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से चंगा कर दिया है। वो सच में अगर मेरे साथ परमेश्वर ना होता, मैं प्रभु को ना मानने वाला होता, तो जो वाक़ा मेरे साथ हुआ था वहाँ मेरे पैर की हड्डी टूट सकती थी और जो नज़दीक के लोग बैठे थे वो तो कह ही रहे थे कि भी बहुत भयंकर गिरा है, कहीं इसके सिर में या शरीर में कहीं चोट ज़रूर पक्की आई होगी। लेकिन परमेश्वर ने मेरी रक्षा की, मुझे बचाया। सच में वादे के अनुसार परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और आज भी हमारे संग है। मैं यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर वो जिंदा खुदा हमारे संग रहता है और वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। उसने कुर्बानी दी है, सारे जगत के लिए कुर्बानी दी है और उसकी कुर्बानी के द्वारा हम बचाए जाते हैं। वो सारी सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर है और उसने सारे वर्ल्ड को बनाया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सच्चे परमेश्वर को जानें और उस परमेश्वर के साथ जाकर उसकी स्तुति आराधना करें और हम अपने जीवन में एक शांति आनंद पाएं। क्योंकि हमें कई मंदिर गुरुद्वारों चर्च में जाकर शांति नहीं मिलेगी, कोई धर्म का चोला पहनकर शांति नहीं मिलेगी। सिर्फ शांति हमें परमेश्वर के करीब जाने से ही मिलेगी। अपने गुनाहों पापों को छोड़कर ही हमें शांति मिलेगी। जब तक अपने पापों को गुनाहों को नहीं छोड़ेंगे तब तक अपने अंगीकार करके परमेश्वर के सामने घुटने टेकर अपनी माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम क्षमा नहीं हम किए जाएंगे। और जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे तब तक हम निडर रहेंगे, हमारे जीवन में डर रहेगा, घबराहट रहेगा, समस्याएं रहेंगी। और जिस दिन खुदा ने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है, तुम्हारे पापों के लिए अपना पवित्र लहू बहाया है, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि सच में आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन का उद्धार करता है। आज हमें किसी भी कोई कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है कि उसने हमारे लिए बलि दे दिया है और उसके पवित्र लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं और वो हमारे सब क्रूसों को, सारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया
मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और वो आज भी जीवित है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हम एक जिंदा खुदा की महिमा करें, जिंदा परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, और वही हमें बचा सकता है, वही हमारी रक्षा कर सकता है। और मैं सभी को, जितने भी सुनने वाले हैं और जो इस वीडियो को सुने, सभी के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि सभी इस गवाही को सुनकर आशीष पाएं, और उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं सभी आशीष पाएं और उनके परिवार में सुख शांति हो और उनके जीवन में परमेश्वर गवाही दे। और सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। हालेलुया। जय मसीह की।